स्वरूप में जीव प्रतिष्ठित हो गया है, इसके 3 फल हैं। एक तो भय जीवन से निकल जाना चाहिए, यहां तक कि मृत्यु का भय भी छू न सके, और मस्तिष्क की चिंताओं के परमाणु जल जाना चाहिए। आगे क्या होगा ये सोचने का अपना सब्जेक्ट नहीं है। चिंता और भय, और तीसरा सबसे खतरनाक है प्रलोभन। अगर सत्य का सही प्रकाश हुआ है जीवन में, तो ये 3 जीवन में नहीं रहेंगे। अगर ये 3 हैं तो अभी समझना चाहिए कि पूरा हमारे व्यक्तित्व में परमात्मा का अवतरण नहीं हुआ है, अथवा हमारी निष्ठा विकल्प रहित नहीं है, अथवा उसकी याद में हम पूरे डूबे नहीं हैं। ये 3 चीजें निकल जाना ही चाहिए। लोभन जीवन में न रहे। भगवान ने लंका का राज्य दे दिया विभीषण को, और रावण का अभी वध भी नहीं हुआ है। उनका प्रभु पहले थी कभी वासना, पर आपका दर्शन कर गए। यानी सत्य की स्वीकृति होते ही भीतर के प्रलोभन बह गए। हम सत्य को स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए ये भगवत रस में डूबने से, ये नाद ब्रह्म है, संपूर्ण सामवेद इसी पर खड़ा हुआ है। सृष्टि में जहां भी तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, स्निग्ध रस में, ये सब नाद ब्रह्म का ही प्रभाव है। इसलिए इससे प्राण शक्ति सबल होती है, आत्मबल बढ़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, अगर इस रस का पान नहीं किया है, आत्मबल क्षीण होता चला जाए। इसलिए और बढ़िया एक मीठी बात बताऊं, जीवात्मा और परमात्मा के बीच के जितने प्रतिबंध हैं, ये संकीर्तन सब गला करके बाहर कर पर्दा है। विस्मृति का पर्दा है, विमुक्ता का पर्दा है, या आदि शंकराचार्य के शब्दों का अविद्या का पर्दा है। गला ये प्रातःकाल की बैठक में भीतर की चेतना का स्नान होता है भगवत रस से। जन्म जन्मांतरों की जो मलिनता है, जिससे प्रेरित होकर हम कर्मों की ओर जाते हैं, हमारी भीतर की जो मलिनता है वही हमको कर्म की ओर प्रेरित करती रहेगी। सतोगुण बढ़े, प्रसन्नता जीवन में फूट पड़े, स्थिरता इतनी हो कि हिमालय टूट जाए, लेकिन तुम्हारी स्थिरता में कोई परिवर्तन ना आए। ध्रुव के साधना काल में कुछ भय भी आए थे और कुछ प्रलोभन भी आए थे, लेकिन स्थिरता एक जैसी। सुखदेव जी गए हैं जनक जी के यहां, भय भी था और प्रलोभन के वातावरण आए, पर सुखदेव की स्थिरता को देखकर सब इधर उधर हो गए। हमारा व्यक्तित्व स्थिर होना चाहिए, और ये बिना नारायण परायण।
हम साधन निष्ठ नहीं हैं, स्थिरता नहीं। जरा सा घर में या शरीर में रोग आ गया, हाय हाय, अरे क्या आया है? शरीर में, शरीरम व्याधि मंदिरम, इसमें रोग आते ही रहते हैं, पर तुम्हारे व्यक्तित्व में स्थिरता हमारे व्यक्तित्व में नहीं। हम भीतर की पूंजी खो चुके हैं, हमारी आत्मशक्ति क्षीण हो गई है। भगवत रस का मान करें। देखो, दो चीजें, ये बड़ी भारी उपलब्धि है, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं दे सकता है मानव सभ्यता को। परिस्थितियां दुखद आवे, लेकिन उनका हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, और हमारे व्यक्तित्व में गुण भरे हो, लेकिन उनका अहम छू न पावे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको कोई भी वैज्ञानिक नहीं दे सकता। आज का जो साइंटिस्ट है, ये दो चीजें अगर दे दे तो तुम फांसी के तख्ते पर जुड़ा। गुणों का अहम जीवन को छू न पाओ, गुण भले हो, और दुख का ज्यादातर आप अध्ययन करेंगे, मानव जाति उलझी इन्हीं दो में। एक तो दुख का बहुत गहरा असर है। एक बात बताऊं, माफ करना, दुख भगवान के शब्दकोश में तो है ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद है। फिर ये दुख शब्द कहां से आ गया हुजूर? ये अज्ञानी की डिक्शनरी में है। बोलो राधे राधे। अज्ञान के पेट में ये दुख रहता है। इसलिए रामानुजाचार्य जी कहते हैं, भगवान की स्मृति का प्रकाश जब भीतर होता है, गहन अंधकार जो हमारी आत्मा के ऊपर छाया हुआ है, अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय हुआ, जब आप इस हाल में प्रवेश किया होगा तो अंधेरा है, अब प्रकाश होता चला जा रहा है, बिजली की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भीतर परमात्मा का प्रकाश हो। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक आलोक है, एक आह्लाद है। ये दोनों की इतनी नितांत आवश्यकता है। हमारी बुद्धि में तत्वज्ञान के, विवेक के फूल हमेशा खिले रहे, और हम भीतर से तृप्त हो। तृप्ति अगर डॉलरों से होती तो सारा अमेरिका तृप्त हो गया होता। सिगरेट और शराब में क्यों मरते? तृप्ति एक शब्द, एक दिन निवेदन। जब तक हमारे अंतःकरण में भगवान की प्रियता नहीं होगी, तब तृप्ति नहीं। बहुत बड़े विद्वान है, उनका एक ग्रंथ भी, महाराज काशिकानंद जी, उन्होंने कहा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद भी, स्वरूप का बोध हो जाने के बाद भी, फिर भी मानव हृदय में एक जो असीम माधुर्य है, वो तब आता है जब जीव भक्ति में डूबता है। बोलो राधे। प्रेम, इसलिए आत्मा आत्मा रामास मुनि निर्ग्रंथा अपरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणों। इन साधु पुरुषों को क्या, ये निष्प्रिय हैं,
इनके भीतर कोई प्रलोभन नहीं है। जो आत्मा में रमण करता है उसको अपनी खुशी के लिए किसकी जरूरत है? फिर भी भगवान की भक्ति में इतना रस है कि बड़े बड़े आत्मनिष्ठ परमहंस, योगींद्र, मुनींद्र, वो भी इसमें डूबते हैं, क्योंकि जो तृप्ति है वो भगवान के प्रेम से आते हैं। सुखदेव जी वृक्ष के नीचे बैठे और देखो आत्माराम, लेकिन गा रहे हैं कुछ। व्यास के शिष्य गा रहे हैं, वरह पीडम नटवर कर्णयो कर्णिका बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत की। ये अलौकिक रूप भगवान का, अलौकिक रूप। आत्माराम मुनियों को भी संसार के इन रूपों में आकर्षण तो नहीं होता है, लेकिन वो अलौकिक रूप है। क्या आकर्षण हुआ है, इतना सुंदर है। इस ब्रह्म इस धराधाम में जब निराकार से निर्गुण निर्विशेष से सगुण साकार रूप में आता है तो क्या हुस्न खिलता है उसका। इसलिए बहुत बढ़िया बात, तथा परमहंसा नाम मुनीना ममलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रिया। ये कुंती ने कहा है। भक्ति योग, बड़े बड़े परमहंस, योगींद्र, मुनींद्र, अमलात्मा जो है, उनको भक्ति योग का रसायन प्रदान करने के लिए गोविंद इस धराधाम में आप आते हैं। हम तो ये समझ पाई है, बाकी दुष्ट तो ऐसे ही अपनी दुष्टता से उनका मरण हो जाएगा। हमारा कर्म ही अगर खोटा है तो हमारा खोटा कर्म ही जीव का विनाश कर देगा। उसके लिए भगवान को क्या आने की जरूरत है। पर आते हैं तो वो भी समस्या सॉल्व कर दे, लेकिन आते ही या सामरे सुप्रीत लगा, या सामरे सुप्रीत लगा, या सामरे लगा। कुल कलंक ते नाही डरो, कुल कलंक ते नाही डरो, चाहे करे कोई कोटि बुरा, चाहे करे सामरे सुप्रीत लगा।
बीच बाजार पुकार कहाँ, बीच बाजार पुकार कहूँ। सारे जिस कर्म के पहले भय है और बाद में भय है, वो समझ लो तुमने अपने भीतर की आत्मा की प्रेरणा की परवाह नहीं की। कर्म काल में या कर्म की जब अभिव्यक्ति भीतर से हुई है, भय प्रतीत होता है, और कर डालने के बाद भी भय, अरे मैं कैसे समाज में मुंह दिखाऊंगा। हमारा कर्म हमारे चेहरे को काला बना रहा है। लेकिन प्रेम में सारा संसार चाहे बंदो या निंदो, लेकिन प्रेम अक्षय है। वहां किसी की उपेक्षा भी नहीं है और किसी की अपेक्षा भी नहीं है। सामर सुप्रीत लगा या सामर सुप्रीत लगा या सामर सुप्रीत लगा। भगवान समय हो गया है, 2-4 मिनट की एक लीला सुन लो। अरे वो दिन कैसा, वो कथा कैसी, जिसमें प्यारे की कुछ लीलाएं। एक दिन भगवान को उच्चारण करने दूर चले गए। मैया यशोदा ने गोपियों के साथ जाओ, लाला को भूख लगी हो, लेके जाओ तुम। वो छाक लेके छकियारी सब जंगल में श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। कोई कोई एक छाक को रख दियो, ऊपर चढ़ के देखा, कृष्ण नहीं दिखा। ग्वाल वालों ने कहा, कनुआ हमें तो भूख लग रही है। उनका अभी व्यवस्था देखो, जमुना किनारे चले जाओ, वहां यज्ञ हो रहा है, वहां से कुछ ले आओ। तो वो जो याज्ञिक थे, उनके भीतर प्रलोभन था। देखो, भय और प्रलोभन के रहते कोई प्रेमी नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। अगर प्रेमी है तो दो चीजें नहीं मिलेंगी उसको, ना उसके भीतर भय होगा, ना कोई प्रलोभन होगा। किसी ने अभी कहा था, आप मुझे 1 महीने की कथा सुना दो, हम ये सेवा करेंगे। हम कहा, अब दोबारा मेरे पास मत आना, इस सौदेबाजी हम फकीरों से शोभा भी नहीं देती है। बोलो राधे राधे। अरे तुमने मेरी बेइज्जती की होती तो मैं सुन लेता। तुमने मेरी भगवत रूपणी कथा का ही मोल तोल। कथा बेचने का मतलब है अपनी गर्भधारणी जननी को बेचना है। जिसमें प्रलोभन है वो आशिक नहीं है, जिसको भय है वो भी आशिक नहीं। इतना बड़ा बृहत कर्मकांड 108 कुंड बने हैं, लेकिन आज प्रलोभन के कारण उन समस्त यज्ञों का भोक्ता गोविंद आया है, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। देवियों ने समझा। एक गोपी चली है, एक यज्ञ पत्नी, और उसको रोक लिया।
तुमने कहाँ जाओ छो? उनका वहीं जाऊं छो जहां जाने के बाद जाने आने का झंझट खत्म हो जाए। बोलो राधे राधे। ये जन्म और मृत्यु के प्रवाह में हम कितने समय से भटक रहे हैं। अब हम उस प्यारे के पास जा रहे हैं। नंद भवन गो भूषण पाए। नंद भवन गौरी भूषण माय। नंद भवन गौरी भूषण माय। यशोदा गोला वीर हल धर। यशोदा गोला वीर हल धर को। यशोदा गोला वीर हल धर को। महिमा वेद पुराण महिमा वेद पुराण गाय। नंद भवन भूषण माय। नंद भवन शिव को संतन को सर्वस शिव को धन। धन संतन को। देखो शिव जी की उपस्थिति नंद भवन में भी मानी गई है। तुम 84 कोस ब्रज यात्रा करके आए होगे, तुमको चकलेश्वर मिले हो, नंदेश्वर, आसेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, वैष्णवा नाम यथा। कुछ समय पहले, कभी 100-200 वर्ष पहले, कुछ शैवों और वैष्णवों में कुछ झगड़ा हुआ होगा, इसलिए उस झगड़े का अभी कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। पर बाकी शिव को संतन को, ये तो वैष्णव है, ये परम वैष्णव है। इनकी उपस्थिति नंद भवन में भी है, और मधुर भाव में आओ तो रासलीला में भी है। चाहे वात्सल्य भाव को संजो लो, चाहे मधुर भाव को, लेकिन दास भक्ति भी देखना है तो हनुमान के रूप में प्रकट है। बोलो राधे। अरे ये शिव का धन है, संतों के सर्वस्व है। राधा रमण परम सुखदाई। राधा रमण परम सुखदाई। नंद भवन भूषण माय। नंद भवन भूषण माय। दुर्भाग्य ये है, हे आर्यपुत्र, तुम हमको जाने नहीं दे रहे हो। अपने पति से कह रही है। अरे तुम और कैसी अविद्या से ग्रसित जिंदगी है श्री कृष्ण में, और हमारे बीच के प्रेम में तुम दोष देख रहे हो। जिनका स्मरण मात्र से सारे दोष जल जाते हैं, वहां दोष की कल्पना। गोपियां काम भाव से गई, गोपियां भले काम भाव से गई हों, पर जहां गई है प्रीत पात्र को देखो तो, जहां काम प्रेम का रूप बन गया,
प्रीत पात्र देखो। एक बात है, अपना प्रेम पात्र चयन करने में ही तो सावधानी की जरूरत है। बैंक के अकाउंट में चेकों में सिग्नेचर कर देना, लाकरों की चाबी दे दो, बहुओं को काहे को माथा खराब की हो। सब जो कुछ मांगे, जो तुम्हारे विवेक का जिसमें विरोध न हो और धर्म का उल्लंघन न हो, दे दा के पिंड छुड़ाओ, लेकिन अपनी प्रीत को किसी को मत देना। इसके भोक्ता तो केवल मुरली मनोहर ही है। अगर ये तुमने दे दी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। दुर्भाग्य है कि तुम दोष देख रहे हैं जिनके इस दिवस उजास नाम नर दिवस उजास नाम नर जन्म अनेक रचित अज्ञान, जन्म अनेक रचित अज्ञान। उस सब यज्ञ पत्नियों ने महाराज क्या उत्तम उत्तम भोग लेके गई, और जब वो लौट के आई हैं तो उनके दर्शन करते ही इनकी सब मत भीतर बाहर से शुद्ध और सेवा भाव, ये नारी के लक्षण गुण है। वो बाहर से जितनी शुद्ध है, बाहर की शुद्धि तो नहाने धोने से हो जाएगी, लेकिन भीतर की शुद्धि भगवत भक्ति से हो। सेवा भाव है, वो चाहती कुछ नहीं है, अपने आप को गला देती। देवहूति ने करदम की सेवा में गला दिया अपने आप। ऐसा नहीं है, ऋषि थे कि शादी हुई कि गोवा के होटलों में कमरे बुक करा लिए। ये आज की मॉडर्न संस्कृति है। देखो शादी मनु समर्पित करके कन्यादान करके चले गए। देवहूति ने गला दिया, फिर सरोवर में स्नान कराया है। तमाम देवांगनाएं पैदा हो प्रकट हो गई और देवहूति की संभाल की। तो कहने का अभिप्राय, नारी जीवन में 3-4 बातें होना चाहिए। घर साफ सुथरा, कपड़े, और सबसे ज्यादा भोजनालय एकदम शुद्ध पवित्र होना चाहिए। वो भोजन ही तो हम लोग खाते हैं, प्रसाद। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अभी गुजरात में होटलों की वृद्धि हो रही है, बोलो राधे राधे। अरे ऐसा बढ़िया भोजन बना के दे दो कि किसी भी 5 स्टार होटल से निकल जाए, इनका मन भी न करे। यानी गृहिणी भी सेवा भाव, बदले में कुछ सोमवार से शनिवार तक गरम गरम ढेपला खवाता थी, और 7 दिन के बाद ऐसी फरमाइश पेश कर देंगी बहुत सिर दर्द हो जाएगा, बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं। देखो ऊंचा कर्म कौन है? ऊंचे कर्म का लक्षण देर हो रही है जिसमें कर्ता भाव न हो और फलाशक्ति न हो। वो कर्म अंतःकरण की शुद्धि करता है। फलाशक्ति है, कर्ता भाव है, तो भलाई भी एक दूसरा रूप, वो भी चित्त की शुद्धि नहीं करेगी। इसलिए ये दोनों को गलाने के लिए भगवत रस में डूबना जरूरी है। भगवत रस का जितना पान करोगे उतना उतना कर्ता भाव और फलाशक्ति से मुक्ति मिलती चली जाएगी। आज इतनी सेवा स्वीकार। श्री राम जय राम
जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम सततम विश्व स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधास्व रेतयोरे किंकरः। ठाकुर की याद में डूबो, परमात्मा से इतने भरे रहो भीतर से ताकि तुम्हारी बहिर्मुखता सदैव के लिए विदाई है। थोड़ी रिक्तता रह जाती है, खालीपन रहता है, तब हम बाहर भटकना शुरू करें। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं तुम्हारी गिरनार की चढ़ाई सफल हो गई, तुम्हारी केदारनाथ की यात्रा सफल हो, तुम्हारा काशी की यात्रा सफल हो गई अगर तुम्हारे भीतर परमात्मा की स्मृति का प्रकाश। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने जो वित्तजा तनुजा के बाद तीसरी सेवा मानसी सेवा है, मानसी सेवा का अर्थ है अखंड स्मृति। बोलो राधे। बहुत गंभीरता से आलोडन करो अखंड स्मृति। परमात्मा से इतने भर जाओ। इसलिए हम वृंदावन के लोग ईश्वर के प्रचार के लिए हम लोगों की आवश्यकता नहीं, हम उसका स्वाद लेते हैं। तुम भी एक जाम अगर पी के देख लो, स्वाद आवे तो हमारी तरह झूमो, बोलो राधे। प्रचारक प्रचार करता है और अनेक प्रमाण दे करके वो सिद्ध करता है कि ईश्वर है। उसको बहुत प्रमाणों की जरूरत पड़ती है, पर प्रेमी जो है वो प्रचारक नहीं होता है। न चैतन्य, न मीरा, न तुकाराम, न जनाभाई, न दयाभाई, कोई दुनिया के जितने ऊंचे परमात्मा के प्रेमी हुए हैं प्रचारक नहीं थे। वो इतना स्वाद में डूबे हुए थे कि उनके स्वाद को देख करके जीवों में भी परमात्मा की लालसा पैदा हो गई। बोलो राधे राधे। वो ये सारा प्लेन भर करके यात्रियों का आया था, बेंगलोर से, मद्रास और सब रईस। तो आश्रम में आके ठहरे तो एक माई कहती है मेरे पास इतने हीरे की अंगूठियां, इतना लग्जरी का सामान, पर महाराज खुशी नहीं है मेरे भीतर। बोलो राधे राधे। माता तेरा सहस्त्र दल कमल खिला नहीं है भीतर, तेरा हृदय कमल मुरझाया हुआ है। इन कागज के टुकड़ों से और पत्थर
पत्थरों से वो खिला नहीं करता है। माता वो भगवत रस में डूबने के बाद ही खिला करता है। हंसता था रात दिन में, खुशियां नहीं थी दिल में, खुशियां नहीं दिल, खुशियां नहीं थी, खुशियां नहीं। उनका पड़ोसी के पास रंगीन टीवी आ गई है, बोले हम तुम्हारे लिए बड़ी टीवी ले आए, बड़ी साइज। मैंने तमाम सुख सुविधाएं जुटाई और उससे हंसी भी आई। हंसता था रात दिन में, लेकिन खुशियां नहीं थी दिल, खुशियां नहीं। लेकिन आगे रो रो के तेरे गम में, अरे ओ सहस्त्र दल कमल खिला। जब परमात्मा की याद में रोए, मीरा भी रोई है, चैतन्य भी रोए हैं, पर वो दरिद्रता के आंसू नहीं थे, अभाव के आंसू नहीं थे, उनमें कोई प्रलोभन नहीं था, इसलिए वो गंगा जल से ज्यादा पवित्र थे। बोलो राधे। हम भी रोते हैं, आप भी रोती हो, पर उसमें कोई न कोई संसार की ख्वाहिश रहती है। वो भाव की गहन दशा में चैतन्य रोए हैं। बुद्धिमत्ता की बुद्धिमानी यही है, समझदार की समझदारी यही है, विद्वान की पंडित का पांडित्य यही है कि उसके गम में भी रोना सीखो। बोलो राधे राधे। रो रो के तेरे गम में अब खुश मैं हो रहा, खुश मैं हो। 18वें अध्याय में भगवान ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, वो ब्रह्मविद हो जाता है, वो योगविद हो जाता है, वो तत्वविद हो जाता है मेरी भक्ति के प्रभाव से। न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। ये देखो, भक्ति ऐसी अखंड प्रसन्नता दे, खिला हुआ। तुमने भक्ति करो छो, तुम्हारा चेहरा मुरझाया छे, सुभक्ति करो छो, भक्ति। अरे भक्तों को देख, भक्तों के तो मुखमंडल में भगवान का प्रकाश होना चाहिए। बोलो राधे। यशोदा ने आंखों से पूतना को देखा, उनके नेत्रों में बाल कृष्ण लाल थे। अगर पूतना के ऊपर यशोदा की दृष्टि नहीं पड़ती तो लाल जी जल्दी उसकी गोद में जाने वाले नहीं थे। प्रेमी तो जिससे छू ले उसमें, ये तो उसमें प्रेम का संचार होता। दत्तात्रेय मस्त जा रहे थे, देखो कैसी मस्ती है। बोलो राधे राधे।
उल्फत कहीं से ढूंढ कर लाई नहीं गई, लाई नहीं गई। ये आग खुद लगी। ये श्री वल्लभाचार्य जी का अनुग्रह पुष्टि मार्ग। प्रेम की आग ये लगी है, ये आग खुद लगी, लगाई नहीं गई, लगाई नहीं। अनंत जन्मों तक साधना करते रहो, निष्फल नहीं जाएगी। पर गोविंद की दृष्टि पड़ जाए या उनके प्यारे मिल जाए, जैसे साफ बोले भागवत का, रहु गणई तत्तपसा न याति। सब साधनों को छू रहे हैं। न चेज्जया निर्वपणाग्रह, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेक। अरे कोई आशिक जलाराम बापू आज उनके शरीर की स्पर्श क्यों? उनके भीतर परमात्मा रमण कर। सखी मेरे श्याम बसत तन मन में, सखी में श्याम बसत मुरली बाज रही मधुबन में, मुरली बाज रही मधुबन। मन में तो, लेकिन बोले सखी मेरे तन में भी श्याम। और इसकी पहचान कैसे हुई? सारी लीलाएं उनके शरीर में प्रकट हो गई। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। मस्त हो के बोलो राधे राधे। जिन लीलाओं का आस्वादन प्रभु ने किया था, वो सारी लीलाएं गोपियों के द्वारा संपादित हो रही हैं, होश नहीं है। ये बेहोशी। असल में आप क्यों नहीं डूबना चाहते हो प्रेम? तुम्हारा अपना स्वामित्व समाप्त हो जाएगा, उसमें बड़ी मस्ती है, बहुत मस्ती। जिंदगी की बागडोर जब श्रीनाथ जी के हाथ में होगी तो निश्चितता की नींद आएगी। अभी किसी से कोई बात, महाराज जी बहुत टेंशन रहता है। शू टेंशन रहेगा? हमने कहा बंडल के बंडल तुम्हारे बंगलों में नोट धरे हैं, पति कमा रहे हैं, किसी से बिगड़े थे अभी हम आज कल में, शू टेंशन? 5 बजे उठ करके खुली सड़कों में राधे गोविंद राधे गोविंद कहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में निकलो, प्रभु का नाम गाते हुए। देखो टेंशन रह जाए तो हम अभी यहां आए, आकर के हम ही को सजा देना। बोलो राधे राधे। सूर्योदय हो गया है, बिस्तर छूट नहीं रहे। ब्रह्म मुहूर्त में जो जगता नहीं है तो टेंशन न होगा तो होगा क्या? इसलिए आप देखो क्या तन्मयता है। सखी मेरे श्याम बसत तन मन, बाज रही मधुबन में मुरली